करता है और जाके सीधे उनके राइट आई में घुस जाता है। और उस समय का जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था वो उनको देने की कोशिश की गई, लेकिन वो इन्फेक्शन जो है वो राइट आई से होते हुए धीरे धीरे लेफ्ट आई में चला जाता है। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सारे लोग आज जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए इनको सिर्फ एक ही आदमी ने हेल्प किया, और वो इंडिया का नहीं था, वो 1809 में पैदा हुआ था। उसने ऐसी चीज बनाई जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी, एक ऐसा सिस्टम जो रेज डॉट्स को ट्रांसफॉर्म करता है लिटरेचर में, मैथमेटिक्स में, म्यूजिक में और फ्रीडम में। 4 जनवरी 1809 फ्रांस के एक छोटे से गांव कोवरी में, जो कि पेरिस से लगभग 20 माइल ईस्ट में है, वहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम लुई ब्रेल रखा जाता है। लुई ब्रेल के पिता जो थे वो एक लेदर के व्यापारी होते हैं। उनके पिता का नाम साइमन ब्रेल था, जो एक मास्टर क्राफ्टमैन थे जिनका काम हॉर्स हार्नेस और हॉर्स सैडल बनाना था। उनके वर्कशॉप में लगभग हर समय बहुत ही अलग अलग तरीके के औजार रखे रहते थे। तो 1802 में लुई ब्रेल ऐसे ही एक हथियार के साथ खेल रहे, वो हथियार जो था वो लेदर में होल पंच करने के काम आता था, वो उसे खेल रहे होते हैं। अचानक से वो औजार स्लिप करता है और जाके सीधे उनके राइट आई में घुस जाता है। और उस समय का जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता था वो उनको देने की कोशिश की गई, लेकिन वो इन्फेक्शन जो है वो राइट आई से होते हुए धीरे धीरे लेफ्ट आई में चला जाता है। ये कंडीशन था जिसे सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया कहते हैं। 5 साल की उम्र तक वो कंप्लीटली अंधे हो चुके थे और उनकी दुनिया पूरी की पूरी डार्क हो चुकी थी। 1800 के अराउंड अंधे लोगों को काफी नीच नजरों से देखा जाता था, उनको छुपा के रखा जाता था और उनको ऐसे महसूस कराया जाता था कि जैसे वो समाज से बिल्कुल अलग है। उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनके लिए कोई रास्ते नहीं थे। अगर कोई अंधा होता था 1800 के अराउंड तो उसकी लाइफ वहीं रुक जाती थी। इस मामले में उनके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे। जो साइमन लुइस थे उनका लेदर का कारोबार था, जैसे कि मैंने पहले बताया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेदर के अल्फाबेट्स बनाए जो कि थोड़े से उभरे हुए थे और उनको टच करके अल्फाबेट्स, साथ ही साथ उनकी मॉम ने ये इंश्योर किया कि जो लुई ब्रेल है वो अपने बाकी सिबलिंग्स के साथ एक नॉर्मल स्कूल में पढ़े, ताकि उनको एक नॉर्मल इंसान की फीलिंग आए, ना कि एक ऐसे इंसान की फीलिंग आए जो कि समाज से भुला दिया गया है। फरवरी 1819 में 10 साल के लुइस ब्रेल को एक स्कॉलरशिप मिलती है। ये स्कॉलरशिप जो थी वो पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड यूथ में मिली थी। ये दुनिया का पहला ऐसा स्कूल था जिसे वैलेंटीन यू ने 1785 में फाउंड किया था। लुई ब्रेल के लिए ये एक अलग यूनिवर्स में कदम रखने जैसा, क्योंकि वो उन लोगों के अराउंड घिरा हुआ जो कि उसकी तरह स्पेशली एबल्ड थे। सबके सेम चैलेंजेस थे, सब अपने डार्कनेस को फेस कर रहे थे। ये स्कूल जो था ये लुई ब्रेल के लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि उस समय जो लेटर्स थे उनको थिकर करके, यानी कि जो अल्फाबेट्स थे उनको मोटा करके एक गीले पन्ने पे बम्प बना करके तैयार किया था और उसको टच करके पढ़ना होता था। और इतना ही नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि वो जो बुक्स थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। और जब ये इंस्टीट्यूट खुला था उस समय पूरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ 4 बुक्स हुआ करते थे। और प्रॉब्लम इतनी ही नहीं थी, प्रॉब्लम ये भी थी कि सारे जो अल्फाबेट्स थे वो एक तरह से सिमिलर ही दिखते थे और इतनी पास थे कि उनको टच करके अलग अलग लेटर्स में अलग अलग डिफरेंशिएशन पता करना बहुत ही मुश्किल था। ये एक ऐसा था जैसे कि एक नॉलेज को की होल से देख रहे हो, जो कि बहुत ही इनसफिशिएंट है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। जो इनिशियल ब्लाइंड लोगों पे पढ़ने की जो किताबें थी उसकी फोटो मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। खैर, जो लुई ब्रेल थे वो इन सारी कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने म्यूजिक सीखा, पियानो बजाना सीखा, उन्होंने गिटार बजाना सीखा, ग्रामर सीखे और आसपास के चर्च में वो पियानो बजाया भी करते थे। पर उनके अंदर कहीं ना कहीं वो समझते थे मेरा जो अंत है वो ये नहीं है, इससे अच्छा और इससे बेहतर लाइफ हो सकता है। और यही एक चीज थी जो आगे चल के एक बहुत ही चमत्कारी चीज को इन्वेंट कर दी है। आइए आगे जानते हैं। 1821 में लुई ब्रेल जो होते हैं वो 12 साल के होते हैं और इनके स्कूल में एक विजिटर आते हैं। ये विजिटर के बारे में ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं से सब कुछ चेंज होने वाला होता है। तो उनके स्कूल में आते हैं कैप्टन चार्ल्स, और कैप्टन चार्ल्स जो होते हैं वो मिलिट्री में रहते हैं। तो वो स्पेशली एबल्ड बच्चों के स्कूल में जाके, मतलब कि लुई ब्रेल के स्कूल में आकर, तो वो ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कैसे कुछ रेस डॉट्स का इस्तेमाल करके जो सोल्जर्स होते हैं वो पिच डार्क अंधेरे में भी मैसेज को समझ लेते हैं और साथ ही साथ दुश्मनों को पता भी नहीं चलता है कि वो मैसेज क्या लिखा हुआ है। कैप्टन चार्ल्स का जो सिस्टम था वो एक सेल की तरह था जिसमें 12 डॉट्स हुआ करते थे। 2 डॉट्स जो थे वो व्हाइट हुआ करते थे और बाकी के जो 6 डॉट्स थे वो टॉल हुआ करते थे। और ये जो डॉट्स थे वो कॉम्बिनेशन में डिफरेंट साउंड्स और डिफरेंट पैटर्न्स को रिप्रेजेंट किया करते थे। तो जो स्टूडेंट्स थे, जो ब्लाइंड स्टूडेंट थे, वो इन डॉट्स को इजिली अपने ड्राफ्ट या पेपर में पंच कर सकते थे और उसके बाद उसको उल्टा करके टच करने के बाद उसको पढ़ सकते थे। और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब ब्लाइंड लोग अल्फाबेट्स को लिख भी सकते थे और अपने लिखे हुए अल्फाबेट्स को पढ़ भी सकते थे। 12 साल का लुई ब्रेल ये देख करके तो पागल ही हो गया था। उसको लगा कि अरे यही तो आंसर है जो मैं ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया उसको उसके फ्लॉज पता चलते गए। क्यों, जैसे कि जो डॉट्स थे वो बहुत बड़े थे, मतलब कि उसको एक हाथ से पढ़ना सबके लिए मुमकिन नहीं था। जो 2 डॉट्स थे जो कि चौड़े थे उनको एक हाथ से पढ़ना पड़ता था और जो लंबे डॉट्स थे उनको दूसरे हाथ से, और दोनों में कॉम्बिनेशन बना करके सोचना पड़ता था,
अज्यूम करना पड़ता था कि वो वर्ड क्या है। तो उसके और भी फ्लॉज थे, जैसे कि नंबर्स को पढ़ने का कोई सही तरीका नहीं था, पंक्चुएशंस नहीं थे, एक लेटर को क्या बोलना है वो नहीं था, कैपिटल लेटर वो तो भूल ही जाओ, वो तो था ही नहीं। लेकिन लुई ने पोटेंशियल देखा, सिर्फ कंप्लेन ही नहीं किया उन्होंने उनको फाउंडेशन मिल गया था, अब उनको सिर्फ उसको बेहतर करना था। अब लुई का हर एक खाली समय अपने सिस्टम पे काम करते हुए दिखता था। जब सारे बच्चे सो रहे होते थे तो लुई अपने कमरे में बैठ करके उसी टूल से एक पेपर में छेद करते हुए दिखता था जिस टूल से उसकी आंखें चली गई थी। जब समर वेकेशन होता था तो उसके गांव वाले उसको एक पहाड़ों में बैठे हुए देखते थे, जहां पर उसके हाथ में एक स्टाइलस होता था और वो किसी पेपर के साथ स्टाइलस के साथ खेल रहा होता था। ऐसे ही करते करते लुई को एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया आता है। उन्होंने इस पूरे के पूरे सेल को एक सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट कर दिया था। उन्होंने 12 डॉट्स की जगह पे सिर्फ 6 डॉट्स रखे थे, 2 डॉट्स व्हाइट और 3 डॉट्स टॉल के फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई किया था, जो कि अब एक फिंगर टिप से भी पढ़ा जा सकता था। आगे उन्होंने हर डॉट्स के कॉम्बिनेशन को एक एक्चुअल लेटर असाइन किया, साउंड को असाइन नहीं किया। 1824 में पहली बार लुई ने अपने फेलो स्टूडेंट्स को अपना मॉडल प्रेजेंट किया। ये पहली बार था जब स्टूडेंट एक्चुअल नोट्स लिख सकते थे लुई के बनाए हुए सेल के हिसाब से। ये एक रेवोल्यूशनरी टाइम था जब लोग सिर्फ पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, उसको लिख सकते थे, और लिखने के बाद जिसको देते थे वो भी उस लेटर को समझ सकता था। ये उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं था, उस समय ये किसी अंधे को आंख देने जैसा था। 19 साल की उम्र में लुई जो है वो असिस्टेंट टीचर बनते हैं, 24 साल की उम्र में वो फुल प्रोफेसर बन जाते हैं। वो ब्लाइंड होते हुए भी अपने जैसे लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, ये सारी चीजें पढ़ाया करते थे। 1829 में सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी थी जिसका नाम था मेथड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, म्यूजिक एंड प्लेन सॉन्ग्स बाय मीन्स ऑफ डॉट्स फॉर यूज बाय ब्लाइंड्स एंड अरेंज्ड फॉर देम। उन्होंने कुछ और भी आविष्कार किया था, जैसे कि डेका पॉइंट। ये ब्लाइंड लोगों को एक्चुअल ट्रेडिशनल लेटर्स लिखने की आजादी देता था। कैन यू इमेजिन एक्चुअल ट्रेडिशनल लेटर्स। खैर 1837 में पहली ब्रेली में बुक प्रिंट होती है और लुई ब्रेल ने प्रूव कर दिया था कि वो डार्कनेस को लाइट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहाँ एक डार्क टर्न लेती है। वो कहते हैं ना, सक्सेस का मतलब ये नहीं कि सब लोग आपको एक्सेप्ट ही कर लें। लुई ब्रेल के साथ भी यही होता है। जो करंट डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूट के, जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्रांसिस था, उन्होंने ब्रेन लिपि को बहुत सपोर्ट किया था। बट 1840 में क्या होता है, वो डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं और नए डायरेक्टर आते हैं। वो आते ही सबसे पहला काम ये करते हैं कि ब्रेन लिपि को कंप्लीटली बैन कर देते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उनको डर था ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या फिर ब्लाइंड लोग हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट होकर खुद पढ़ने लग जाएंगे तो जो साइटेड प्रोफेसर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वही खत्म हो जाएगी। तो उनको ये डर था उसके अंदर, तो उन्होंने उसको कंप्लीटली बैन कर दिया था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीक्रेटली ब्रेन लिपि को प्रैक्टिस किया करते थे। इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस इंस्टीट्यूट को लगा दी, पूरा का पूरा सिस्टम उसके खिलाफ हो चुका था। 1850 तक आते आते लुई ब्रेल जो थे उनको एक और प्रॉब्लम ने घेर लिया था। उनका जो ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम था वो एक्सट्रीम पे जा चुका था, जिसकी वजह से उनको अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ता है और वो रिटायरमेंट लेकर के अपने गांव वापस चले जाते हैं। वो गांव जहां पर उन्होंने सब कुछ खोया था वापस वो वहां चले जाते हैं और उसी लेदर की फैक्ट्री में जहां उनके पिताजी काम किया करते थे वहीं रहते हैं वो। क्योंकि वो गांव चले गए थे, 6 जनवरी 1852 को उनके बर्थडे के जस्ट 2 या 3 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। और आखिरी वक्त में वो यही सोच रहे होते हैं कि उनका जो बनाया हुआ पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा फेल हो चुका है। लुई ब्रेल के डेथ के ठीक 1 साल के बाद फ्रांस ने ब्रेन लिपि को ऑफिशियली एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट कर लिया था। 1860 में ये अमेरिका पहुंचता है मिसौरी स्कूल ऑफ ब्लाइंड के थ्रू। 1878 में हिस्ट्री होती है। वर्ल्ड कांग्रेस फॉर द ब्लाइंड ने इसको एक ऑफिशियली लिटरेचर के रूप में ग्लोबली एक्सेप्टेंस दे दी थी और ये वही पल था जब ब्रेन लिपि को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। आज के टाइम पे ब्रेन लिपि जो है 133 लैंग्वेज में अडॉप्ट कर लिया गया है और आज के टाइम पे हम जहां भी जाते हैं ब्रेन लिपि वहां दिखता है। आप चाहे ट्रेन में ट्रैवल करें या फिर एयरपोर्ट पे ट्रैवल करें, मेट्रो में ट्रैवल करें, हर जगह आपको जो उभरे हुए डॉट्स दिखते हैं किसी लेटर्स के नीचे या किसी नंबर्स के नीचे, ये वही ब्रेन लिपि है जो लुई ब्रेल ने बनाया था। आज ब्रेन लिपि को 200 साल से भी ज्यादा हो चुका है और आज तक लुई ब्रेल ने जो टेक्नोलॉजी दी है वैसी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं बनाई गई। आज भी ब्लाइंड लोग पढ़ने का सहारा लेने के लिए लुई ब्रेल की बनाई हुई उस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम ब्रेन लिपि के नाम से इंडिया में जानते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में कुछ ही ऐसी चीज बनी है जो बनते ही परफेक्ट हो गई थी। उसमें से एक लुई ब्रेल की बनाई हुई ब्रेन लिपि हुई है जो 200 साल पहले भी वैसी ही थी और 200 साल बाद भी वैसी ही है। आज भी वो उतनी ही इफेक्टिव है और उतनी ही एफिशिएंसी से काम कर रही है जितनी वो 200 साल पहले किया करती थी। 1952 में यानी कि लुई ब्रेल की मौत के 100 साल बाद फ्रांस ने ये रियलाइज किया तो उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लुई ब्रेल का जो सिमेट्री था यानी कि जो उनकी कब्र थी वहां से उनको निकाल करके पेरिस के पैंथियन में मूव कर दिया गया। ये पैंथियन वही जगह है जहां पर पेरिस के ग्रेटेस्ट हीरोज, व्हेन आई मीन हीरोज इट मींस कि जो
पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं उनको दफनाया जाता है, वहां पर लुई ब्रेल की कब्र को वापस मूव किया गया। हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल के बर्थडे के दिन पूरी दुनिया वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेट करती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने उनके इस इन्वेंशन को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वेंशन के रूप में स्वीकार किया है। उनके देश ने उनके नाम पे कॉइन्स निकाले हैं। एक स्टुअर्ट था 9969 था, उसको ब्रेली के नाम से रीनेम किया गया। लेकिन उनकी असली लेगेसी इस बात में नहीं है कि उन्होंने क्या पाया और उनका नाम कहाँ मेंशन है। उनकी असली लेगेसी इस बात पे है कि आज भी उनके आविष्कार के 200 साल बाद भी जब कोई अंधा बच्चा पढ़ सकता है, कोई अंधा बच्चा म्यूजिशियन बन सकता है, कोई अंधा बच्चा IAS निकाल सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जो अपने अंतिम समय में ये सोचते हुए मरा कि उसका बनाया हुआ आविष्कार फेल हो चुका है। क्या आप इनको जानते हैं? आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग इनमें से कुछ लोगों को जानते होंगे और कुछ लोगों को नहीं भी जानते होंगे। काश लुई ब्रेल आज जिंदा होता और देख पाता कि उसने कितना रिवोल्यूशनरी आविष्कार किया और उसकी वजह से कितने ब्लाइंड लोग आज अपनी जिंदगी को संवार पाते हैं। तो आज से जब भी आप कहीं जाएं और उस छोटे डॉट्स को देखें जो कि किसी लेटर्स के नीचे लिखे रहते हैं, तो आप हमेशा याद करिएगा कि कोई भी लिमिटेशन तभी परमानेंट होती है जब हम अपने दिमाग से उसको परमानेंट सोचें। कोई भी प्रॉब्लम तभी तक बड़ी लगती है जब तक कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढने ना निकलें। कोई भी प्रॉब्लम तभी तक मिस्ट्री बनी रहती है जब तक कि कोई ऐसा नहीं आता जो उसके सोल्यूशन को पूरी दुनिया को बता जाता है। लुई ब्रेल एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दुनिया 3 साल में ही अंधकार में बदल गई थी, आज वो कितने मिलियन लोगों की जिंदगी को संवार रहा है। ये बात अपने आप में ही एक चमत्कार से कम नहीं है। तो ये वीडियो पूरी की पूरी डेडिकेटेड लुई ब्रेल के नाम जिसने अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। आज हम जब भी सुनते हैं कि एक ब्लाइंड व्यक्ति ने कुछ रिस्पेक्टेबल स्लैब पा लिया है अपनी सोसाइटी में, तो हम याद रखें कि ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि लुई ब्रेल ने अंधे होने के लिमिटेशंस को एक प्रॉब्लम के रूप में नहीं, एक वीकनेस के रूप में नहीं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस के रूप में देखा। तो आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अगर 200 साल पहले पैदा नहीं हुआ रहता, तो आज के टाइम पे जो हम स्पेशली एबल्ड एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट ब्लाइंड्स को एक स्पेशल पोजीशन पे देखते हैं, शायद आज हम नहीं देख पाते। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग टिल हियर। दिस इज आदित्य एंड टेक सीक्रेट इज साइनिंग ऑफ।